Morning, dear student. All of you are most welcome in this online teaching. Yesterday I had completed the lesson from Vista. First lesson from Vista was the third level, but today I would like to go further, the long answer type question from this lesson. After that I will discuss about the short answer type questions one by one. So today you will try to understand by opening your book and see the right page about the long answer type questions. First question is, do you think that the third level was a medium of escape for Charlie and why? लिखा हुआ क्या आप ये सोचते हैं कि थर्ड लेवल जो तीसरा तल था वह एक माध्यम था उससे बच निकलने का, वहाँ से escape करने का फॉर चार्ली के लिए, क्यों था? इसका ये प्रश्न है. इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन. बार बार मेरी आपसे यही सलाह है कि यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन. पूछे हुए प्रश्न की मीनिंग निकालें. आई सपोर्ट दैट इफ यू डू दिस श्योरली यू विल अचीव द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, बिकॉज द half of the answer of the each question, especially in short answer type questions provided by the question, so it will be helpful for you. Yes, I think that the third level was a medium. पहले उत्तर इसका होगा यस, हाँ हम ये सोचते हैं कि दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली के लिए, वहाँ से तीसरे तल से बच निकलने का, वहाँ से जाने का, चले जाने का जो तीसरे तल पे था एक माध्यम था चार्ली के लिए. लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक संसार में जो जीवन है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर भय से भरा हुआ है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द पैसेज, इसके पहले जैसा कि मैंने पैसेज में आपको बताया था कि ये संसार जो है इनसिक्योरिटी से, दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विथ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरीज एंड स्ट्रेस, तनाव से, चिंता से, युद्ध से, भय से और असुरक्षा से भरा हुआ है. इसलिए उस तीसरे लेवल से, तीसरे तल से वो राइटर वहाँ से बच निकलने के लिए बहुत अच्छा उसके लिए माध्यम था. मैन हैज़ टू कन्फ्रंट में होता है सामना करना. मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम्स, और इंसान को हमेशा इन परिस्थितियों का सामना करना है. आगे देखें आप, द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ, जो जीवन के कठिन फल होते हैं, कठिन चीज़ें होती हैं, वास्तविकताएं होती हैं. मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट, जो रहने के शांत तरीके से रहने के तौर तरीक़ों को असहज, अनप्लीजेंट, दुखद बना देती हैं, असहज बना देती हैं. एंड इवन अनबियरेबल, असहनीय बना देती हैं. सो इसलिए इसलिए वो राइटर ही वांट्स टू एस्केप इनटू ए विशफुल वर्ल्ड, और जहाँ उसकी इच्छा थी उस विशफुल वर्ल्ड में जहाँ वो रहना चाहता तो वहाँ से पर जाना चाहता उस जगह से निकल करके. चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट, उसका जो फ्रेंड था मनोचिकित्सक, उससे बात करता है अपने दोस्त से अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में बतलाता है. एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल था, तीसरा तल था, हिज फ्रेंड जो कि साइकेट्रिस्ट था तो कॉल्स इट, उसको ये कहता है कि ये वॉकिंग ड्रीम, ये एक दिन में स्वप्न देखने जैसा है, चलता हुआ स्वप्न का मतलब दिन में स्वप्न देखने जैसा है. विश फुलफिलमेंट, और इससे इच्छाएं पूरी हो जाती हैं दिन में लोग जब स्वप्न देखते हैं. तो चार्ली पजेसेस एंड एस्केपिस्ट टेंडेंसी, और इसी चार्ली जो है इसी संबंध रखता है एस्केपिस्ट, वहाँ से बचने के लिए टेंडेंसी माने प्रवृत्ति से. इवन भी हिच स्टैम्प, उसके जो स्टाम्प हैं, टिकट हैं, कलेक्टिंग इकट्ठा करते हुए, इज ए टिकट इकट्ठा करना, उसका जो ये कलेक्टिंग करता है जो वो भी इज ए टेम्परेरी, पल भर के लिए, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थोड़ी देर के लिए रिफ्यूज, इनकार या मनाही है वास्तविकता से. इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हुआ प्रिय विद्यार्थियों. दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. आज के ऑनलाइन टीचिंग में कोशिश करते हैं इनको फिनिश करने की. तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम साम्स लेटर टू चार्ली, यानी व्हाट डू यू इन्फर, क्या आप इन्फर करते हैं फ्रॉम साम्स लेटर को चार्ली
के लेटर से आप जोड़ते हैं, इन्फर करते हैं। फ्रॉम शाम्स का जो लेटर है चार्ली को, इससे आप क्या इन्फर हैं? तो द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर, एक उस रास्ते से चार्ली आता है क्रॉस सैम्स लेटर, सैम का जो लेटर आता है वहाँ से, वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री, वो लगभग उस रहस्य से घिरा हुआ होता है जब उस पत्र को देखता है। एमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और फर्स्ट डे कवर के बीच में वो पत्र उसको दिखाई देता है। ही फाउंड एन एनवेलप, उसको एक लिफाफा मिल जाता है। द एनवेलप कंटेनिंग द लेटर बोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंड फादर, और उस पत्र में, उस लिफाफे के ऊपर उसके दादाजी का पता लिखा हुआ है। इट वाज रिटन ऑन जुलाई 1894, और ये पत्र जो लिखा गया था 18 जुलाई 1894 को। द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, और जो पोस्ट मार्क था यानी स्टाम्प का जो टिकट लगी, जो डाक खाने का जो निशान था, मोहर होती है, उसको पोस्ट मार्क कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। शोड माने दिखलाता था, उससे पता चलता था। तो पिक्चर माने उस तस्वीर को, और प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति की। गैरफील्ड जो राष्ट्रपति थे उनकी तस्वीर उस स्टाम्प पे दिखती थी। जनरली आमतौर पे द फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स इन दैम, पहला दिन था जो फर्स्ट डे जो कवर्स था, हैव ब्लैंक पेपर्स में खाली पत्र थे, इन दैम उनमें, बट दिस वन कंटेंट, लेकिन उन्हीं खाली पत्रों में से कंटेंट माने शामिल था ए लेटर, एक लेटर ये भी शामिल था। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली, और ये लेटर जो पत्र था वो चार्ली के नाम संबोधित किया गया था, उसको लिखा गया था। इन द लेटर माने पत्र में सैम हैड इन्फॉर्म, और सैम ने को उसने इन्फॉर्म किया था, सैम ने चार्ली को इन्फॉर्म किया था दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पे रह रहा है, इसलिए वहाँ थर्ड लेवल में तमाम परेशानियाँ, वहाँ से आपको निकल के आना है, तीसरे तल पे रह रहा था। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली, और उसने सैम ने चार्ली को ये भी बताया था, एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, और उसकी जो पत्नी है वो तीसरे तल के लिए ढूंढ रही, तलाश रही है तीसरे लेवल को। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द लेटर वाज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ली इमेजिनेशन, निश्चित रूप से जो ये पत्र था चार्ली की कल्पनाओं का एक प्रकार का प्रोडक्ट था, उत्पाद था। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर कवर हुआ प्रिय विद्यार्थियों। और ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं, तीसरा और चौथा, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स रिकॉर्डर में ये वीडियो आपका आएगा, तो इससे तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको योर सेल्फ स्वयं लिखना है और अपने रजिस्टर को पूरा करना। इस तरीके से लॉन्ग आंसर की चर्चा केवल इतनी ही होगी। दो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इसके बाद दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनको आप लिखना है, समझना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो उसको पूछना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर अदर डे इन द सेम पीरियड with the best wishes of the day. Once again, have a nice day. Good morning to all of you.